सिमेट घटोला होता है। इनके राज में इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कबीर अंत्येष्टि के पैसा में घटोला होता है। मनरेगा योजना इनका लूट योजना बन गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैला करके सरकार पूरा गोलबंद होकर के 24 तारीख को आएगा और इसी भूमि से, समाजवादियों की भूमि से दोनों सरकार के खिलाफ में संकनाद किया जाएगा। बीपीएससी छात्र पर जब लाठी चला तो आपका पार्टी क्यों चुप था? बीपीएससी कहता है ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। ये तो बीपीएससी वाले छात्र हैं, दरोगा अभ्यर्थी को भी जो है नीतीश कुमार ने पीटा है, आंगनवाड़ी सेविका को भी पीटा है, शिक्षकों को भी पीटा है। ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का झंझारपुर संगठन जिला का बैठक हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य था 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जन्मदिन दिवस कार्यक्रम उनका फुलपरास में मनाया जाएगा। इसी तैयारी के लिए आज यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख साथियों द्वारा निर्णय लिया गया। हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी करेंगे। और यह कार्यक्रम पूरे बिहार का फुलपरास में हो रहा है। ऐतिहासिक जगह है जहां से हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव ऐतिहासिक वोट से जीते थे। उसी कर्मभूमि पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में बिहार के तमाम ज़िले से हमारे साथी इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं और लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है। लोगों के बीच काफ़ी उत्साह, खुशी का माहौल है। सभी लोग जो है एकत्रित होकर के कह रहे हैं हम लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी व्यक्ति नहीं, वो विचार थे। वो जन जन के नेता थे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक की वो रक्षा करना चाहते थे। उनको लगता था समाज के व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसको अधिकार मिले, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये उनकी जो बची हुई, जो आज समाज से वंचित लोग हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो दीनहीन व्यक्ति हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को गाँव-गाँव तक अभी तक जो नहीं पहुंचा है, उस झंडा को लेकर के, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर के मेरे तेजस्वी जी यहाँ पर फुलपरास से शंखनाद करेंगे कि जो सदियों से वंचित लोग हैं उनको अधिकार मिले। और लालू प्रसाद यादव जी ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो है अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने रामदेव भंडारी जी को राज्यसभा बनाया, कुमकुम राय को जो है बनाया, जगदम्बी मंडल जी को बनाया। ऐसे दर्जनों लोगों को उन्होंने राज्यसभा एमएलसी और मंत्री बनाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल केवल दलित पिछड़ों का नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया। लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में और श्रीमती राबड़ी जी के कार्यकाल में हमारे रघुवंश बाबू को भी उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री बनाया था, जो कि राजपूत समाज से आते थे। अखिलेश सिंह जो भूमिहार समाज से आते थे, उनको उन्होंने जो कृषि मंत्री बनाने का काम किया था। हमारे रघुनाथ झा जी को, उनको भी उन्होंने जो है उद्योग मंत्री बनाने का काम किया था। यानी जो समाज में सब जो सामाजिक न्याय में जो आस्था रखता है, सभी जाति और धर्म के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। इसके साथ साथ इस जो भूमि है, ये भूमि जो सामाजिक न्याय की भूमि है, ये सोशलिस्ट की भूमि जो हमारा मधुबनी है, मधुबनी जिला से शंखनाद करने के लिए हमारे नेता आ रहे हैं। मोदी जी, आपने जो बिहार और पूरे देश के साथ जो छल करने का काम किया, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, विकास के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर और किसानों के सवाल पर आपने जो छल किया है, उस छल का यहाँ पर शंखनाद करेंगे। और नीतीश जी जो कि हर हमेशा पलट जाते हैं, इधर से उधर पलट जाते हैं, इनके कार्यकाल में पूरे राज्य में जिला में अपराध बढ़ा है। जिला
प्रखंड और राज्य स्तर तक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। केंद्र और राज्य का जो विकास की योजना है वो योजना लूट का योजना बन गया है। इनके राज्य में एस्टीमेट घटोला होता है। इनके राज्य में इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कबीर अंत्येष्टि के पैसा में घटोला होता है। मनरेगा योजना इनका लूट योजना बन गया है। इन सारे सवाल पर जनता के बीच काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। जनता यह कह रही है केंद्र और राज्य की सरकार घोषणाओं की डपोषण की सरकार है। केंद्र और राज्य की सरकार हवाबाज की सरकार है। ये हिंदू और नफरत के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैला करके सरकार जो है लाने वाली की ये सरकार है। इसलिए देश की जनता उब चुकी है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ में इस मधुबनी की जनता और प्यार की जनता पूरा गोलबंद होकर के 24 तारीख को आएगा और इसी भूमि से, समाजवादियों की भूमि से दोनों सरकार के खिलाफ में संकनाद किया जाएगा। चक्रपाणी वंशु, पूर्व अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। बीपीएससी छात्र पर जब लाठी चला तो आपका पार्टी क्यों चुप था? इसको बताइए। बीपीएससी के सवालों पर हमारे नेता, देश के युवा के आइकॉन श्री तेजस्वी यादव जी खुद अपने से गए थे। हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में प्रोटेस्ट युवा राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन किया है और हमारे पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं। और तेजस्वी जी बराबर कहते हैं ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। ये तो बीपीएससी वाले छात्र हैं, दरोगा अभ्यर्थी को भी जो है नीतीश कुमार ने पीटा है, आंगनबाड़ी सेविका को भी पीटा है, शिक्षकों को भी पीटा है। ये सरकार लाठी और गोली की सरकार है। और जो सरकार छात्रों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर और देश में आवाज़ को बुलंद करने वाले पर लाठी चलाए वो सरकार निकम्मी होती है और निकम्मी सरकार को गद्दी से उखाड़नी चाहिए।